कंपनियों पर बुलिश है और हमारे साथ साथ विदेशी ब्रोकरेजेस भी बुलिश है, और वो भी सीमेंट कंपनियों पर अच्छे अच्छे टारगेट, अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स के साथ आ रहे हैं। कौन है बुलिश, कितने हैं बुलिश और किस पर है बुलिश? अगर ये 3 सवाल आपके मन में है तो इनके सारे जवाब है तैयार। पूजा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बताने की। बताइए। बिल्कुल, हाल फिलहाल में काफी ढेर सारी इंटरनेशनल ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं जो कि सीमेंट कंपनियों पर काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रही हैं, और कुछ सीमेंट कंपनियों के लिए हमने देखा कि टारगेट में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जिसके चलते ये तमाम सीमेंट कंपनियां काफी आकर्षक इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ब्रोकरेज हाउस का अगर कंसेंसस व्यू हम आपको बताएं तो उनका कहना है कि FY26 के सेकेंड हाफ यानी कि दूसरी छमाही में डिमांड में रिकवरी देखने को मिलेगा, मुनाफे में भी बढ़त और एस्टिमेट्स अपग्रेड से भी एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर इन कंपनियों के लिए नजर आ रहा है। प्राइसिंग डिसिप्लिन से भी इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधरेगी, और काफी सारी कंपनियों को तो हम देख भी रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही हैं, जिसके चलते इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वहां पर सुधार होगा। कोल से हटने से भी कंपनीज को यहाँ पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा टॉप 4 जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, उनका करीब 57% मार्केट शेयर है, और वहीं से काफी ज्यादा ग्रोथ भी नजर आ रही है। अल्ट्राटेक जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी तरफ से ये टॉप पिक यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुछ रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो HSBC ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें अल्ट्राटेक के लिए 15,410 के टारगेट वो यहाँ पर देख रही हैं। अंबुजा सीमेंट के टारगेट 490 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। श्री सीमेंट 32,200 के, और ACC 2040, डालमिया भारत के लिए 2,900 के टारगेट दिए। और इसके अलावा CLSA की भी यहाँ पर रिपोर्ट आई है, जिसमें कि यहाँ पर भी उनकी जो टॉपिक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट ही दिखाई दी, और ये कुछ यहाँ पर टारगेट्स इन कंपनियों के लिए निकल कर आए हैं। एक GST का भी इम्पैक्ट फायदा यहाँ पर बताया जा रहा है। रिपोर्ट आई है इंडिया रेटिंग की तरफ से, और उनका कहना है कि GST रैशनलाइजेशन के चलते जो सीमेंट के दाम है वहां पर कटौती होगी, लेकिन इससे अर्बन डिमांड को काफी यहाँ पर सहारा मिलेगा, और सेकेंड क्वार्टर में इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी शुरुआत होते हुए नजर आएगी। जुलाई 2025 में ही देखा कि वॉल्यूम में करीब 12% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी, और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मूवमेंट भी काफी शानदार नजर आ रहे हैं। तो सीमेंट कंपनियों पर ये जो बुलिश रिपोर्ट आ रही है, इसके चलते इन पर आप रखिए नजर। खास करके सेकेंड हाफ बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं कंपनियों के लिए। बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आ रही है एक एक करके सीमेंट कंपनियों पर, और एक बार जरा सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे राय भी ली जाए। सर, आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद है? नो डाउट कि जो फ्रंटलाइन कंपनीज है उन्हें डेफिनेटली बेनिफिट होगा जिस तरह से इकोनॉमी में कैपेक्स या हाउसिंग सेक्टर की डिमांड है। बट रिलेटिवली हमें लगता है कि जो मिड साइज कंपनीज हैं जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट, दालमिया भारत और स्टार सीमेंट, अगेन अलग अलग रीजन में ऑपरेट करती है। हमें लगता है कि जो मिड साइज कंपनी है वहाँ रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर रहेगी, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ इंक्रीज होने का स्कोप भी थोड़ा लार्ज कैप पीयर से सामने ज़्यादा रहेगा। तो हमें लगता है कि जो मिड साइज कंपनी है उसकी अगर बास्केट बनाकर आप होल्ड करेंगे अगले 6 से 12 महीने, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर रिटर्न सीमेंट सेक्टर मिलते हुए नजर आएगा। तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट पसंदीदा स्टॉक सीमेंट शेयरों में सनी अग्रवाल साहब की तरफ से। नितिन जी को क्या पसंद आ रहा है? निफ्टी ऑफ कोर्स वही आएगा, ज़्यादा चांस